नमस्ते। चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज की 5 सबसे बड़ी खबरों पर। हम इन्हें एकदम सिंपल भाषा में तोड़कर समझेंगे ताकि हर बात आपको आसानी से क्लियर हो जाए। तो आज के एजेंडा में क्या क्या है? सबसे पहले रक्षा सौदे की बात। नए राफेल जेट्स आ रहे हैं। फिर रेलवेज का एक मेगा मेकओवर प्लान है, उस पर बात करेंगे। इसके बाद हम भाषिनी को समझेंगे, इंडिया की अपनी आवाज। फिर आएगा आरबीआई का बड़ा लिक्विडिटी प्लान, इकोनॉमी से जुड़ी जरूरी खबर। और आखिर में हम चलेंगे सर्बिया, जहां स्टूडेंट्स सरकारों से जवाब मांग रहे हैं। तो शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। रक्षा सौदा, नए रफाले जेट्स। ये खबर इंडियन एयरफोर्स को एक नई जबरदस्त उड़ान देने वाली है। तो सीधा एक बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या इंडिया दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्स बनाने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 114 नए रफेल जेट्स खरीदने का जो प्लान है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। अब जरा इस डील के साइज को समझिए। ये डील है तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए की। जी हाँ, 3.25 लाख करोड़। इतनी बड़ी रकम साफ साफ बताती है कि ये सिर्फ कुछ फाइटर जेट्स खरीदना नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा में एक बहुत बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, जिसका असर आने वाले कई सालों तक हमें दिखेगा। तो इस डील में है क्या? देखिए, कुल 114 नए फाइटर जेट्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पुराने जेट्स हैं उन्हें रिप्लेस करना है और अपनी लड़ाकू ताकत यानी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। ये जेट्स आ रहे हैं फ्रांस की कंपनी डैसॉल्ट एविएशन से। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें करीब 30% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी। मतलब मेक इन इंडिया को भी एक सॉलिड बूस्ट मिले। पर यहाँ एक जरूरी सवाल भी खड़ा होता है। सोचने वाली बात है कि जब एक देश अपनी सुरक्षा पर इतना बड़ा खर्च करता है तो आम आदमी के विकास जैसे कि सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल और डिफेंस के खर्च के बीच एक आदर्श बैलेंस, एक सही संतुलन कैसे बनाया जाता है। चलिए अब डिफेंस से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं देश की लाइफलाइन इंडियन रेलवेज की तरफ। रेलवेज एक बहुत बड़े मेकओवर के लिए तैयार हो रहा है, जिसमें 2 चीजों पर खास फोकस है, सुरक्षा और स्पीड। और ये मेकओवर छोटा मोटा नहीं है। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। आने वाले कुछ सालों में लगभग 7,900 किलोमीटर लंबी रेलवे पटरियों को बिल्कुल नया कर दिया जाएगा। 7,900 किलोमीटर! ये इतना है जैसे आप दिल्ली से चेन्नई जाकर वापस आकर फिर से चले जाएं। ये सच में हमारे रेलवे नेटवर्क को मॉडर्नाइज करने का एक जायंट लीप है। तो सवाल यह है कि इतने लंबे नेटवर्क में शुरुआत कहां से होगी? कौन सी पटरियां पहले बदली जाएंगी? तो देखिए, प्रायोरिटी उन रूट्स को मिलेगी जहां सबसे ज्यादा ट्रेनें चलती हैं, यानी हाई डेंसिटी रूट्स। इसके अलावा पटरियों की मौजूदा हालात कैसी हैं, उन पर ट्रैफिक का लोड कितना है और कहां हादसे ज्यादा हुए हैं, इन सभी चीजों को देखकर फैसला लिया जाएगा। तो इस पूरी बात को समेटने के लिए एक सवाल, क्या ट्रैक रिन्यूअल जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही असल में उस न्यू इंडिया की नींव हैं जिसका सपना हम सब देखते हैं? एक ऐसा इंडिया जो ना सिर्फ तेज हो बल्कि सुरक्षित भी हो। ओके, अब गियर शिफ्ट करते हैं और चलते हैं टेक की दुनिया में। एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो इंडिया की सबसे बड़ी ताकत, उसकी भाषाओं की डाइवर्सिटी को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहा है। नाम है भाषिनी, एक ऐसी पहल जो भाषा की हर दीवार को तोड़ने का दम रखती है। तो आखिर ये भाषिणी है क्या चीज? सोच लीजिए, ये एक जादुई अनुवादक है। ये एक AI पावर्ड ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जिसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री यानी मेटी ने बनाया है। इसका बस एक ही मकसद है कि इंटरनेट पर मौजूद हर डिजिटल सर्विस, हर जानकारी, हर ऐप देश के हर इंसान तक उसकी अपनी भाषा में पहुंचे। और ये काम कैसे करता है? भाषिणी का मिशन है 22 से ज्यादा भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करना। ये रियल टाइम में यानी बोलते बोलते आपकी आवाज को टेक्स्ट में बदल सकता है और उसका अनुवाद भी कर सकता है। इससे भी अच्छी बात यह है कि इसके AI मॉडल्स ओपन सोर्स हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी डेवलपर इसका इस्तेमाल करके नए ऐप्स बना सकता है। और तो और भाषादान नाम का एक इनिशिएटिव भी है, जहां हम और आप जैसे लोग अपनी भाषा का डेटा देकर इसको और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। आपको क्या लगता है, भाषा की इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, इतनी सारी बोलियां, ये डिजिटल इंडिया की रफ्तार को और बढ़ाएगी, उसे मजबूत करेगी या कहीं उसे स्लो तो नहीं कर देगी? सोचने वाली बात है। और देखिए, जैसे हम यहाँ इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आपके लिए आसान बना रहे हैं, बिल्कुल वही क्लैरिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे रहने के लिए चाहिए होती है।
स्टडी वर्ल्ड क्लासेस का मिशन ही यही है कि हर मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को स्टूडेंट्स के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर बना दिया जाए। अगर आप भी आगे रहना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़िए। चलिए अब बात करते हैं पैसे की, इकोनॉमी की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिसका सीधा असर हमारे बैंकिंग सिस्टम और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। इसको समझने के लिए पहले एक सोचने वाली बात करते हैं। जरा सोचिए, जब बैंकों के पास पैसा ही कम हो तो क्या होगा? वो आम लोगों को और बिजनेसेस को लोन नहीं दे पाएंगे, है ना? और जब लोन नहीं मिलेगा तो नए घर, नई गाड़ियां, नए बिजनेस सब रुक जाएंगे, यानी इकोनॉमी की ग्रोथ पर ब्रेक लग जाएगा। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई एक्शन में आया है। तो आरबीआई कर क्या रहा है? आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में 3 ट्रिलियन यानी 3 लाख करोड़ रुपए इंजेक्ट करने जा रहा है। अब ये पैसा आएगा कैसे? इसके 2 मेन तरीके हैं। पहला, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें आरबीआई बैंकों से सरकारी बॉन्ड्स खरीदता है और बदले में उन्हें कैश दे देता है। सिंपल, इससे आएंगे 2 ट्रिलियन रुपए। दूसरा तरीका है USD/INR स्वैप्स, जिससे बाकी का 1 ट्रिलियन रुपया आएगा। इसका मतलब है मार्केट में और पैसा, ताकि लोन्स आसानी से मिल सकें। लेकिन यहाँ एक चैलेंज भी है। जब मार्केट में ज्यादा पैसा आता है तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा भी होता है। तो सवाल यह है कि आरबीआई इकोनॉमी को रफ्तार देने और महंगाई को काबू में रखने के बीच ये आखिर बैलेंस बनाता कैसे है? ये एक बहुत ही नाजुक काम है, बिल्कुल रस्सी पर चलने जैसा। तो चलिए अब हमारी आखिरी खबर के लिए चलते हैं इंडिया से दूर यूरोप के एक देश सर्बिया में। यहां की सड़कों पर देश का युवा यानी वहां के स्टूडेंट्स उतर आए हैं और वो अपनी ही सरकार से कुछ सख्त सवाल पूछ रहे हैं। तो आखिर ये माजरा है क्या? देखिए, पिक्चर के 2 साइड हैं। एक तरफ है स्टूडेंट्स जिनकी मांग है कि देश में इलेक्शन फेयर हों, निष्पक्ष हों। वो चाहते हैं कि देश की संस्थाएं आज़ाद हों और मीडिया को भी आज़ादी मिले। और दूसरी तरफ है सरकार, जिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने चुनावों में धांधली की है और लोकतंत्र के नियमों को तोड़ा है। तो ये स्टूडेंट्स अपना विरोध कैसे जता रहे हैं? उनका तरीका काफ़ी मॉडर्न है। वो शांति से मार्च और रैलीज निकाल रहे हैं, ज़रूरी जगहों पर धरना दे रहे हैं और अपनी बात को दूर तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके स्लोगन्स यूथ को कनेक्ट करते हैं और उन्हें ऑपोजिशन पार्टीज का भी सपोर्ट मिल रहा है। और इस खबर के आखिर में एक यूनिवर्सल सवाल है, जो सिर्फ सर्बिया के लिए नहीं बल्कि हर देश के लिए है। जब किसी भी देश का युवा सड़कों पर उतरता है तो क्या उनके प्रोटेस्ट्स में इतनी ताकत होती है कि वो सिस्टम में, समाज में एक अहम बदलाव ला सके? ये कितने कामयाब हो पाते हैं? तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें, एक सिंपल ब्रेकडाउन में। उम्मीद है आपको इन सभी ज़रूरी मुद्दों को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को और भी गहराई से, आसान तरीके से समझना चाहते हैं, तो स्टडी वर्ल्ड क्लासेस आपके लिए ही है। एडमिशन्स की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें या सीधे हमारे सेंटर पर आ जाएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।